अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आज मैं आपको बताने लगा हूँ तीतरों के बारे में कि तीतर की फार्मिंग कैसे की जाती है और इस पर तकरीबन जो है ना कितना ख़र्चा होता है और आप इस पर कितने पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है तीतरों का एक जोड़ा, यानी ब्रीडर पेयर जिसको कहते हैं। वो आपको तकरीबन मार्केट में मिल जाता है 10 से लेके 15-16 हज़ार तक, यानी 12,000, 14,000, 16,000 मुख्तलिफ रेट होते हैं हर बंदे के अपने। तो ये चाहिए होता है। उसके अलावा आपको एक चाहिए होता है केज, जिसको आपने खुदा बनाना होता है। उसके लिए आपको तकरीबन चाहिए होती है तकरीबन 100 ईंट। वो बन जाती है तकरीबन 1600 या 1700 की लगा लें, ठीक हो गया। फिर आपको उसकी छत डालने के लिए ज़रूरत होती है स्लैब्स वगैरह की, वो आप 1500-1600 की वो मिल जाती हैं। और फिर इसके अलावा आपको चाहिए होता है इसका दरवाज़ा या खिड़की जो भी लगानी होती है। तकरीबन ये सारे खर्चे मिला के आपका ख़र्चा हो जाता है तकरीबन 20,000 रुपया। 20,000 रुपया ये होता है आपका ख़र्चा टोटल। एक यानी आप जोड़ा रखती हैं तो उसके एक सेटअप के लिए 20,000 रुपया। और आप उसके लिए फ़ीड या खुराक जो है ना वो तकरीबन लगा लें एक महीने की 1000 या 1200 रुपये की आपकी ना वो आराम से लग जाएगी। इससे कम लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। तो ये होता है कि ये एक सीज़न में ये 3 से 4 दफ़ा जो है ना ब्रीड करते हैं, और कम से कम जो ब्रीड करते हैं तो एक दफ़ा के ये जो अंडे होते हैं इनके कम से कम 6-7 होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 या 14 तक भी चले जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक सीज़न में 4 या 3 दफ़ा ब्रीड करते हैं, यानी आप जितने दिन के बच्चे जल्दी पैदा करेंगे उतनी ये ब्रीड जो है ना वो ज़्यादा करेंगे। तो उसमें ये होता है कि आप अगर एवरेज लगा लें 5 बच्चों की, एक सीज़न में एक दफ़ा ब्रीड में ये 5 बच्चे देते हैं, तो 4 दफ़ा देंगे तो 20 बच्चे हो गए। 20 बच्चे आप जो है ना वो सेल करते हैं। अगर छोटी एज में तो एक बच्चा आपका 3500 से 4000 का सेल होता है 3 से 4 महीने का, ठीक हो गया। और अगर आप ब्रीडर बेचेंगे तो वो आपका 6-7 हज़ार का एक बिकेगा, ठीक हो गया। ये तकरीबन आपके जो है ना 1 साल का ख़र्चा लगाएं, 1000 की भी फ़ीड लगाएं तो 12,000 रुपये की फ़ीड हो गया, और 20,000 रुपये आपका पहले लग गया, और ये हो गया 32,000 रुपया। उसमें ये है कि अगर आपके 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे अगर आप 3,000 के हिसाब से बेचते हैं तो वो आपके बनते हैं 60,000 रुपये के, ठीक हो गया। तो ये आपको तकरीबन 30,000 28,000 रुपया पहले साल ही बच जाएगा, यानी 1 साल के बाद आपको इतना इसका बचेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ख़र्चा सिर्फ होना है फ़ीड का। आपके ना तो बच्चों का ख़र्चा है, और ना फिर आपके ब्रीडर का ख़र्चा है, और ना ही आपका वो केज का ख़र्चा है, ठीक हो गया। इसमें यह है कि आप पहले साल आपने ख़र्चा करना है, जो 20,000 रुपये पहले लगा रहे हैं वो आपको फिर 20,000 रुपये नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आपको सिर्फ फ़ीड का ही ख़र्चा आएगा। अगर आप उस बच्चों में से 1-2 पेयर अपने बना लेते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर पेयर ज़्यादा होंगे और ज़्यादा बच्चे देंगे, फिर बचत आपकी ज़्यादा होगी। तो आज की वीडियो में मैंने यही आपको बताना था कि इसकी फार्मिंग के लिए आपको कितना खर्चा चाहिए होता है फर्स्ट, और फिर आपको इसमें कितना प्रॉफिट होता है। तो ये है कि पहले आपका ख़र्चा तकरीबन 20,000 रुपया है, फीड का वही 1 साल का मिला के 32,000 रुपया है। अगर आप 5 बच्चों की एवरेज लगाएं तो 20 बच्चे हैं और 3,000 का एक बच्चा है, तो वो आप लगाएं 60,000 रुपये हो गया, यानी पहले साल आपको 60,000 रुपये की इनकम आएगी साल बाद, और ख़र्चा आपका पहले साल का हो गया 32,000 रुपये। 28,000 रुपये आपको पहले साल बचेगा, फिर उसके बाद आपका सिर्फ 12,000 रुपये ख़र्चे का है, ठीक हो गया। और बाकी जो आपको 60,000, यानी दूसरे साल भी अगर 20 बच्चे ही एवरेज निकलते हैं साल के, तो वो आपके 60,000 के हैं। 60,000 में आपका 12,000 नहीं तो 15,000 का खर्चा हो जाएगा एक पेयर में से। तो बाकी आपको कितने बचेंगे? 15,000 खर्चा निकाले, बाकी आपको बिल 45,000 रुपया बचेंगे एक पेयर से। अगर उसमें से आप पेयर अपने ज़्यादा बना लेते हैं, यानी 3-4 पेयर कर लेते हैं, तो फिर उस हिसाब से फीड का खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन आपको वैसे प्रॉफिट भी जो है ना वो भी आपका बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इससे अच्छी और जो फ़ायदेमंद वीडियो है वो आपके लिए ना बनाता रहूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।